हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई बड़ी मन से करते होंगे। तो चलिए, आज एक क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वॉइस, उसको क्लियर करेंगे। वॉइस जानेंगे, वॉइस क्या होता है और किससे मिल मिल के बना होता है। तो चलिए देखिए, वॉइस वॉइस तीन प्रकार का, अरे दो प्रकार का होता है, सॉरी। वॉइस दो प्रकार का होता है। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस, पहला क्या होता है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस लिख, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं, तब उसके बाद तो उसको देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए एक्टिव वॉइस, एक्ट 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 बोले तो एक्ट एक्ट बोले तो अभिनय, एक्ट अभिनय कर, अभिनय। एक्ट 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 माने अभिनय। इव इव बोले तो वाला, मतलब अभिनय करने वाला, अभिनय करने वाला। एक्ट एक्ट बोले तो अभिनय, इव इव बोले तो वाला, अभिनय करने वाला। जैसे कि आप लोग देहात में देखते होंगे कि तो कोई भी बच्चा होता है तो वो बहुत बोलता है, चाहे तो वो बहुत चालाक होता है, तो आदमी नहीं करता है कि तो अरे वो तो बहुत एक्टिव है। एक्टिव है, एक्टिव का मतलब वो चंचल। अभिनय उस वही होता है, कोई देखता है तो अरे वो तो बहुत एक्टिव है, उसका फलाना लड़का एक्टिव है, फलाना लड़का एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, तो उसको ही एक्टिव बोलते हैं। एक्ट एक्ट बोले तो अभिनय, इव इव बोले तो वाला, अभिनय करने वाला। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस देखिए, एन एन एक्शन इन द डेमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट इज केप्ट इन इन एक्टिव वॉइस। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि तो देखिए, एक्टिव वॉइस का प्रयोग क्या हमेशा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। एक्टिव वॉइस का प्रयोग किस में किया जाता है, हमेशा एक्टिव वॉइस का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। समझ में आया। चलिए जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीता। सीता लिखना का हो जाएगा राइट, राइट। तो सीता तो न क्या सिंगुलर है, तो इसलिए राइट्स हो जाएगा B5। सीता राइट्स। और पत्र का क्या होता है, पत्र का लेटर होता है, तो लेटर। सीता राइट्स अ लेटर। तो चलिए देखिए, तो सीता पत्र लिखती है, सीता राइट्स अ लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट जिससे, देखिए सब्जेक्ट ने का हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए जिससे हु से प्रश्न किया जाता है, हु माने कौन, कौन से प्रश्न किया जाए, वो सब वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, राम ने रावण को मारा, तो हु मीन्स कौन, तो राम, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। सीता ने गीता को गाली दिया, तो हु माने कौन, कौन, तो सीता, सीता ने गाली दिया उसको, गीता को। राम ने आम खाया, तो कौन, तो राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। तो इसी तरह सीता सीता पत्र लिखती है, तो कौन, तो सीता, सीता क्या हो जाएगा, वाक्य का सब्जेक्ट। वाक्य का क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सीता वाक्य का सब्जेक्ट। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और बढ़ा लेते हैं। पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल, मोहन ने सोहन को गाली दिया, गाली दिया।
अच्छा लिख लेता है। राम राम आम खाता है, ऐसा रहेगा। राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो कौन? तो राम खाता का ईट, ईट। राम देखो सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो ईट्स हो जाएगा। राम ईट्स आम क्या होता है? मैंगो, तो मैंगो MANGO। राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। राम क्या खाता है? तो आम। राम आम खाता है, तो कौन? तो राम। तो राम हो जाएगा वाक्य का सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। आई होप आप लोग को एक्टिव वॉइस समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस। तो चलिए अब देखेंगे एग्जाम, इसका पैसिव वॉइस कैसे कहते हैं और पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए पैसिव नाम है क्या? पैसिव। तो देखिए पास, P, यहाँ पे इसको बता दें, पास। पास पास माने क्या होता है? पास का मतलब बताइए? दूसरे को देना। जैसे आप लोग तो ने गांव में तो ने फुटबॉल या कुछ भी खेलते हैं तो नहीं कहते हैं कि पास, मतलब कि उसको पास दो। तो पास माने दूसरे को देना, दूसरे को देना, दूसरे को देना। पास पास माने दूसरे को देना। ईब बोले तो वाला, ईब बोले तो वाला, ईब माने वाला। इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? दूसरे को देने वाला, दूसरे को देने वाला। तो देखिए पैसिव वॉइस का डेफिनेशन, एन एक्शन इन द डोमिनेंस of object is kept in passive voice। इस पैसिव वॉइस में क्या होता है कि तो पैसिव वॉइस का प्रयोग किसके रूप में होता है? पैसिव वॉइस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखिए पहला एक्टिव वॉइस का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में। और दूसरा पैसिव वॉइस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ये दो कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा हमेशा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश, मेरा विचार है कि इंग्लिश में सब लिखें, क्योंकि इंग्लिश से जब आप लोग का क्वेश्चन पेपर आएगा तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में तो आएगा नहीं। इसलिए मैं भी तो इंग्लिश में लिखूंगा। देखिए जैसे अ लेटर, A letter is written by राम। अब इसका तो हिंदी आप लोग निकाल लिया खुद। A letter is written by राम। रिटर्न क्या है? V3 है। V3 देखिए रिटर्न का V3 V2 एक ही होता है। तो ए लेटर इज रिटन बाय राम, इसका अर्थ हुआ कि तो हिंदी इसका निकाले तो इसका हिंदी होगा राम के द्वारा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा? राम के द्वारा। राम के द्वारा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो राम किसके द्वारा? तो या किससे या कौन? तो राम के द्वारा। तो एक क्या हो गया? किसके द्वारा। तो देखिए ऑब्जेक्ट का चिन्ह का एक ट्री बता देते हैं, जिससे हम लोग किससे या किसको से प्रश्न करते हैं तो वो क्या होता है? वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यहाँ पे सेंटेंस है राम के द्वारा पत्र लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? आप लोग बताए किसके द्वारा लिखा गया। तो राम के द्वारा। तो किसके से जब प्रश्न करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो किसके? राम के द्वारा। तो क्या लिखा है? एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
केप्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। आप लोग ख्याल रखिएगा, एक्टिव वॉइस का प्रयोग उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार, तब याद होगा। एक्टिव वॉइस का प्रयोग हमेशा किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और पैसिव वॉइस का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हो गया? ये क्या हो गया? ऑल लेटर क्या है? ऑल लेटर क्या है? ऑल लेटर ऑब्जेक्ट है। चलिए, आप देखेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग। नहीं, मैं पहले एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले वो जो दो बातें हैं वो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसको नोट में पहले लिखवा कर तब एक्टिव से पैसिव बताऊंगा। तो चलिए, वो दो बात को जरूरी आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो नोट में लिखिएगा, नोट करके। देखिए, नोट को मैं तो हिंदी में लिखवाऊंगा, हिंदी में। देखिए, किसी भी एक्टिव वॉइस का प्रयोग, हमारे साथ लिखिए, प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किसी भी एक्टिव वॉइस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और दूसरा, किसी भी पैसिव वॉइस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। मैं इतना रिवीजन करवा दूंगा कि आप लोगों को रिवीजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना बात बोल दूंगा, बहुत बार रिपीट आएगा। ये किसी भी एक्टिव वॉइस का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में। किसी भी पैसिव वॉइस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग लिखिए, चलिए अब लिखेंगे हम लोग। एक्टिव टू चेंज into passive voice। देखिए, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझा देंगे। देखिए, तो देखिए, पहले आप लोग को बी क्रिया के वर्ब को आप लोग को बी फॉर्म बढ़िया से याद होना चाहिए। तो पहले आप लोग बी फॉर्म में आप लोग का HW है कि बी फॉर्म को याद करके कल आइएगा आप लोग। तो देखिए, आप मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा। तो बी वर्ब की क्रिया होती है जिसका व्यूअर V1 क्या होता है? MRB, और इसका V2 होता है हैज या हैव। इसका V3 होता है
बीन। इसका V4 होता है बींग। इसका V5 होता है इज। देखिए ई आपको याद रखना जरूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट। V1 MRB, V2 हैज हैव, V3 बीन, V4 बींग, V5 इज। अगर ये याद रहेगा तब आप लोग को जाकर समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं अब देहाती भाषा आप लोग बता रहा हूँ। देखिए जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल नहीं क्या ले, क्रिकेट। हाँ क्रिकेट। तो जो पिच होता है, हम यहाँ फिगर के माध्यम से पहले आपको बताएंगे। देखिए ये बाउंड्री होता है, बाउंड्री होता है। इसमें क्या होता है, पिच होता है, पिच। इस पर विकेट इस पर गड़ा होता है। और यहाँ से जो श्रोता होता है या कोई व्यक्ति या कोई महिला होती है, तो यहाँ से खेलना शुरू करता है। यहाँ से क्या करना शुरू करता है, यहाँ से खड़ा होकर खेलना शुरू करता है। ये बैट लिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी विकेट होता है, और यहाँ पर भी एक व्यक्ति होता है। महाराज बताने नहीं आता है, लेकिन आप लोग समझाने के लिए बता रहा है। देखिए जब भी एक बॉलर होता है और ये सब क्या होता है, फील्डर यहाँ पर मौजूद खड़े होते हैं। क्या होता है, फील्डर लगे होते हैं। 11 प्लेयर का होता है। तो देखिए एक बॉलर का आने वाला है, तो ये हो गया बॉलर का आने वाला। मान लीजिए तुम ही लोग हो। देखिए ये बॉल फेंक रहा है, ये बॉल क्या कर रहा है, यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ से देख रहा है। तो जब भी तो एक रन मारेगा, क्या करेगा, एक रन इसको मारेगा। तो एक रन मारेगा तो B+V3 आएगा। देखिए यहाँ से जो ये होता है स्ट्राइक, ये होता है नॉन स्ट्राइक। जो खेलता है, जो इसका पारी आता है खेलने का, वो स्ट्राइक पर होता है। जो वहां से दौड़ता है वहां पर उसको नॉन स्ट्राइक बोलते हैं। तो देखिए जब ये एक रन मारेगा तो ये तो स्ट्राइक वाला है, तो यहाँ पर जाएगा दौड़ते हुए नॉन स्ट्राइक पर। और जो ये नॉन स्ट्राइक वाला है वो दौड़ते हुए आएगा कहाँ पर, स्ट्राइक पर। इस तरह बनाते हैं, ये नॉन स्ट्राइक पर। और तो नॉन स्ट्राइक वाला आएगा स्ट्राइक पर। तो एक रन, कई रन, तो एक रन लेगा। तो ये स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक। और बीच में क्या होगा, भी, जिसको भी बोलते हैं। तो एक रन लेगा तो B+V1, B+V3 नहीं, B+V3 होगा, B+V3। बीच में होता है B+V3। और एक रन लेगा तो क्या होगा, बाई। एक हमेशा याद रखेंगे कि एक रन जब लेगा तो वो भाई मारेगा, तो एक रन लेगा तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो बीच में होता है भी को क्या बोलते हैं, B+V3। और एक रन लेगा तो बाई, B+V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। चलिए तो उसी तरह देखते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मानिएगा स्ट्राइक और ऑब्जेक्ट को नॉन स्ट्राइक मानिएगा। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट स्ट्राइक, ऑब्जेक्ट नॉन स्ट्राइक। तो जब इस सब्जेक्ट स्ट्राइक वाला जब एक रन मारेगा तो जाएगा, तो यहाँ पर तो स्ट्राइक वाला जाएगा नॉन स्ट्राइक, और नॉन स्ट्राइक वाला आ जाएगा स्ट्राइक पर। तो इसको तो जो
नॉन स्ट्राइक है उसको लाएंगे नॉन स्ट्राइक, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे तस वर्ब प्लस ये जो स्ट्राइक है तो एक रन मारेगा तो वहां पर जाएगा, तो यहाँ पर ला देंगे इसको नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक, ये दो बात याद रखना है। इसमें भी दो कंसेप्ट याद रखना है, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक। देखिए स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक, दो कंसेप्ट है, ये भी हो गया। कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम एग्जांपल देते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको, ये जो है बी का खून खानदान, इसको आप लोग कमेंट में लिखना है, बारी बारी से इसको पांचों कमेंट में कर लिखना है, और वीडियो बताना है कैसी लगी आपको। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अब ये चालू हो रहा है पढ़ाई। देखिए कोई एक्टिव वॉइस दे रहे हैं, आप लोग को पैसे में बनाना है, मैं एक बताऊंगा तब आप लोग बनाएगा। देखिए एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस मान लीजिए दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। देखिए ये एक्टिव वॉइस में है। अब आप लोग को क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस, तो ये जो तो नॉन स्ट्राइक वाला है इसको उठा कर कहाँ लेंगे, स्ट्राइक, तो लिखेंगे क्रिकेट। जो बताया था ना एक रन मारेगा तो वो स्ट्राइक हो जाएगा नॉन स्ट्राइक, और नॉन स्ट्राइक वाला आएगा स्ट्राइक। तो ये है क्या, ये क्या है नॉन स्ट्राइक, इसको लिख देते हैं, ये क्या है नॉन स्ट्राइक, और ये वाला है स्ट्राइक। तो इसको हम बनाएंगे, देखिए नॉन स्ट्राइक, तो इसको लाएंगे स्ट्राइक, मतलब हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट बी प्लस V3, बी प्लस V3। तो क्रिकेट क्या है, तो क्रिकेट किसी वस्तु का नाम है। क्रिकेट 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 के साथ इज लगता है, हमेशा याद रखेगा क्रिकेट के साथ इज लगता है। तो क्रिकेट बी, क्रिकेट वेल, देखो दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, क्रिकेट क्या है सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग क्या जाता है, V5 का, तो इसमें V5 क्या है, इज, तो हो जाएगा क्रिकेट इज, इज इज। फिर उसके बाद प्लेड, B प्लस V3, B प्लस V3, तो V3 प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। तो PLAYED प्लेड। आई जो स्ट्राइक है तो वो उठ कर कहाँ जाएगा, नॉन स्ट्राइक, उठ कर कहाँ जाएगा, नॉन स्ट्राइक, तो हो जाएगा देख कर देम हो जाएगा, देम। देखो दे प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक, B प्लस V3, तो B का क्रिकेट क्या है, तो क्रिकेट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज, इज का प्रयोग क्या रहता है, V5। तो देखिए इज V3, तो प्लेड, प्ले का V3 होता है प्लेड, तो यहाँ प्लेड लिखा गया, और तुम दे का होता है डेम होता है, तो डेम लिखते हैं। अब बात आती है कि हम लोग सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे समझेंगे, कौन एक्टिव वॉइस है कौन पैसिव वॉइस है। तो देखिए इसका भी एक अथवा है कि तो मैं देखिए एक्टिव वॉइस में क्या बताए थे कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट बताए थे कि एक्टिव वॉइस का प्रयोग हमेशा किसके रूप में किया जाता है, तो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। एक्टिव वॉइस का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखिए एक्टिव वॉइस ये है, देखिए दे क्या, दे माने वे लोग क्या है, सब्जेक्ट। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कौन, तो वे लोग, कौन, तो वे लोग, कौन से बताया था ना वो ट्रिक कि वे लोग, तो कौन, तो वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये समझिए कि एक्टिव वॉइस है।
और पैसिव वॉइस का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो देखिए दे का तो प्लूरल क्या होगा, देम। तो देम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आया कि नहीं है। और एक क्रिकेट क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में, यू ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए एक और ले लेते हैं। He helps you. He helps you. He helps you। देखिए ये हो गया नॉन स्ट्राइक, ये क्या है नॉन स्ट्राइक, ये है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक को लाएंगे नॉन स्ट्राइक में, स्ट्राइक को लाएंगे नॉन स्ट्राइक। दूसरा एग्जांपल पाला, तो नॉन स्ट्राइक तो हो जाएगा यू बी प्लस बी थी तो हेल्प। तो देखिए यू के साथ क्या आता है, तो यू के साथ आर आता है, आई बी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यू आर बी प्लस बी थ्री, बी वन है तो आर हो जाएगा यू आर बी थ्री हेल्प का बी थ्री क्या होगा, हेल्प हो जाएगा। तो हेल्प हो गया बी थ्री। और स्ट्राइक है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, नॉन स्ट्राइक में। स्ट्राइक है तो स्ट्राइक को क्या कहाँ ले जाएंगे, नॉन स्ट्राइक। तो स्ट्राइक को नॉन स्ट्राइक, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का हिम हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। देखिए ही हेल्प्स यू, तो देखिए नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक और बी प्लस बी थ्री, तो बी का भी वन तो आर और तो हेल्प बी थ्री क्या होता है, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। और ही का ही स्ट्राइक है तो आ जाएगा नॉन स्ट्राइक। ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। भाई आप लोग को एक्टिव पैसिव समझ में आया होगा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो चलिए अगर देखिए अगर यहाँ पर V1 अगर मैच न करें तो क्या हम लोग V5 भी लिख सकते हैं, V1 या V5। देखिए जैसे यह प्ले तो प्ले क्या है, V1 है, V1 है तो V1 के हिसाब से ही हो जाएगा M चाहे R, तो R हो जाएगा। तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो ईच V5 ले लिए हैं। अगर V1 मैच नहीं करेगा तो V5 ले लेंगे। और देखिए और इसमें जो हेल्प्स में V5 है, तो V5 अगर यू के साथ V5 आता है, नहीं ना आता है, यू के साथ V1 आता है, तो इसलिए V5 की जगह V1 भी लिख सकते हैं और V1 की जगह V5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब, और जहां भी B प्लस V3 की क्रिया नजर आए, क्या B प्लस V3 का क्रिया नजर आ जाए, वहां समझ जाना है कि एक्टिव नहीं पैसिव होता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल को नए होंगे तो। और यहाँ पर मैं बता दूं कि तो आप लोग को हर सब्जेक्ट का मैट्रिक या इंटर कोई भी क्लास का, तो न फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप लोग मैट्रिक में हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री और यहाँ पर जीके भी थोड़ा मोड़ा तो करवा देते हैं कबू का, तो जनरल नॉलेज खातिर। और इंटर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी तो सबका तो एक ही होता है, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग तो जरूर अपना राय दीजिएगा।
और मैं एक बता दूं जरूर सूचना की, तो जो मेरा लाइव स्ट्रीम वाला है वो क्या मेरा इंटरनेट इशू चलने की वजह से, खराब चलने की वजह से मेरा जो लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। मैं अब वीडियो जितना भेजूंगा मेरा वीडियो रिकॉर्डेड जाएगा, लाइव नहीं चल पाता है, क्योंकि हम लोग तो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और ये भी जो वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल द्वारा बना रहे हैं। हमारे पास कोई तो क्या डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है, बस खाली एक स्टैंड खरीदे हुए हैं और एक मोबाइल है बस। और ये भी है तो कल थोड़ा सा आवाज कुछ कम देता है, इसको मैं ऐप के द्वारा इसको आवाज बढ़ाकर एडिट कर कर भेजता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रहिएगा, आप लोग का सपोर्ट होगा तो मैं बहुत जल्द इसको तो ये जो पीछे वाला लग रहा है वो तो थोड़ा सा डिजिटल में बदल जाएगा, डिजिटल की दुनिया हो जाएगी। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बस धन्यवाद, जय हिंद।